नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और नक्षत्रों की इस विशेष श्रृंखला में एक बार फिर से हम नक्षत्रों के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन सा नक्षत्र अधिक प्रभावशाली है। कुछ लोग लगन नक्षत्र को बहुत प्रभावशाली मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो नक्षत्र अधिक प्रभावशाली है। यदि हम कार्य की दृष्टि से देखें तो दशम नक्षत्र प्रभावशाली है। यदि हम घर और परिवार को देखें तो चौथा घर का जो नक्षत्र स्वामी है वो प्रभावशाली होंगे। यदि हम विवाह की दृष्टि से देखें तो सातवें घर में जो नक्षत्र हैं वो प्रभावशाली होंगे। लेकिन ये किस प्रकार से काम करते हैं, हम इसको यही समझेंगे। इस नक्षत्रों के इस विभाजन से हम व्यक्ति के व्यवहार को भी और उसके कार्य करने के तरीके को भी भली भांति समझ सकते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें एक और नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र। इसको मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं। परंतु हम अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग केवल विवाह और मुहूर्त आदि में ही करते हैं। बाकी जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं के आधार पर ही कुंडली का विवेचन किया जाता है और कुंडली को समझा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लगन है वो कितनी डिग्री पर है। तो यदि लगन की जो डिग्री है उसका मान है 7 डिग्री 40 मिनट, जिसमें हम इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ मैंने एक मकर लगन की कुंडली ली हुई है, तो इसमें जो लगन है उसकी जो डिग्री है उसका मान है 7 डिग्री 40 मिनट। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाकी सभी जो भाव हैं उन सभी भावों का मान 7 डिग्री 40 मिनट ही होगा। अर्थात उसके केंद्र का जो मान है हर भाव का वो 7 डिग्री 40 मिनट ही होगा और यह उसी तरह से ही कार्य करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मकर लगन की कुंडली में जो लगन है वहाँ सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। अब यहाँ पर सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर सूर्य ग्रह ही अधिक प्रभावशाली रहेंगे। इनके कार्यशैली को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हर भाव से पांचवें और नवम भाव के जो नक्षत्र स्वामी हैं उनके ग्रह एक ही होंगे। जैसे मान लीजिए यदि लगन में सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो फिर पांचवें भाव में सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र और नवम भाव में ही सूर्य का ही नक्षत्र होगा। अर्थात पहले पांचवें और नवम भाव में तीनों जगह पर सूर्य का ही जो नक्षत्र है वही प्रभावशाली है और नवम भाव में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसको हम ऐसे भी समझें तो हम इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपका दूसरा भाव है, तो दूसरे भाव का जो पांचवा भाव बनता है वो छठा भाव बनता है और छठे का जो और यदि उससे हम चलें तो 10वां, यानी 2, 6 और 10, ये सभी भाव, ये जो तीनों भाव हैं इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो एक ही ग्रह होंगे। तो इन ग्रहों की आपस में और नक्षत्र जो लगन है उसके स्वामी के साथ किस प्रकार की संबंध हैं, क्या वह मित्रता का संबंध है या नैसर्गिक शत्रुता है, तात्कालिक शत्रुता है या मित्रता है, उसी आधार पर ही आपकी कुंडली में आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे इसका पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन में यहाँ पर सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। अब हम नैसर्गिक रूप से देखें तो शनि और सूर्य तो नैसर्गिक शत्रु हैं। तो फिर सूर्य जब यहाँ पर मुख्य ग्रह हो गए, प्रबंधक ग्रह हो गए, तो वो तो फिर नैसर्गिक शत्रु होने के कारण आपको कोई भी अच्छा फल नहीं देंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको कुंडली में ये देखना पड़ता है कि मकर लगन के स्वामी शनि के साथ सूर्य जो लगन के नक्षत्र स्वामी हैं उनका संबंध कैसा है। यदि यहाँ पर आकर उनका संबंध तात्कालिक मित्रता का हो जाता है, यानी कि वो है उनसे 1, 2, 3 और आगे भी 3 और पीछे भी 3 ऐसे घरों में बैठे हैं, तो फिर उनमें तात्कालिक मित्रता का संबंध बन गया। तो यदि मित्रता का संबंध इनमें बन गया तब सूर्य से संबंधित और लगन से संबंधित पांचवें और नवें भाव से संबंधित आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब दशम भाव की बात करते हैं। यहाँ पर दशम भाव में स्वाति नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र होता है। राहु स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं।
यदि दशम भाव में राहु हैं तो इसका तात्पर्य ये तो है कि आपको नौकरी से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन नहीं लगेगा एक ही काम में, तो बार बार आपको अपना कार्य भी बदलना पड़ सकता है। परंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी या फिर आपको किसी तरह के दशम भाव से संबंधित कार्य और व्यापार से संबंधित अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही मानी हुई बात है, शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जिसके राहु दशम भाव में होते हैं दुनिया उसके बस में होती है। यानी ये राजनीति के लिए, कार्य के लिए, व्यापार के लिए और नौकरी के लिए उत्तम फलों को प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ बैठकर वो आपको राजनीति में सफलता देते हैं, कार्य और व्यवसाय में सफलता देते हैं। तो यहाँ पर आपको वह जो है अच्छी सफलता देने का कार्य करेंगे। परंतु ये भी है कि यदि वह जो लगन कुंडली के स्वामी हैं उनके संग तात्कालिक मित्रता में होनी चाहिए। राहु और शनि तो वैसे मित्र है ही, क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है। परंतु यदि तात्कालिक मित्रता में हो जाएं तो वो सोने पर सुहागा होने का काम करेगा और आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सूर्य के लिए भी था। यदि सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ तात्कालिक मित्रता में यहाँ बैठे हुए हों तो फिर वो आपको अच्छे फल देंगे, वह आपसे दुश्मनी नहीं निकालेंगे। इसी तरह हम हर भाव को समझते हैं। यहाँ पर चौथे घर में अश्विनी का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है जिनके स्वामी केतु बनते हैं। तो यूँ तो केतु जो है वो आपको वाहन का सुख भी देंगे, माता का सुख भी देंगे, जो जो उनके कार्य में आएगा, कार्य क्षेत्र में आएगा वो सभी फल आपको देंगे। परंतु ये भी है कि केतु जो है फिर वो आपको उखाड़ने का काम करते हैं, जड़ों से काटने का काम करते हैं। आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, माता के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी समस्या भी हो सकती है। इसी तरह आप बाकी के जितने भी कुंडली के भाव हैं उनको नक्षत्रों के आधार पर हम इसी तरह समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी भाव से पांचवें और नवे भाव के स्वामी समान ग्रह होंगे। जो स्वामी लगन के हैं वही पांचवें और नवम भाव के होंगे। यदि 2, 6 और 10 हैं तो उनके स्वामी ग्रह भी एक समान होंगे। इसी तरह हम इस हर भाव के फलों को नक्षत्र के आधार पर समझ सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके भी ये वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी यदि समस्या है तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह की कुंडली या किसी भी तरह का बर्थ चार्ट आपके भाग्य को बदलने का कार्य नहीं करते हैं। वह सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आप उनकी सहायता लेकर अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।